हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 सॉल्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वेट परसेंट। ठीक। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे मोलारिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मालिटी जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को जिसको पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग जीटा जाई एक्स जैसा दिखने वाला उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो चलिए, मैं प्रीतम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रैक में, और आप सभी को नए वर्ष की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, क्या? मोलारिटी। पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर और डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लीजिए कि 5 मोल है सॉल्यूट का, वो प्रेजेंट है 5 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब क्या हुआ कि जो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा पर लीटर और पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम में, ये मान के चलिए। और एग्जांपल ले सकते हैं, पानी लिया मैंने 10 लीटर, उसमें सॉल्यूट का 10 मोल प्रेजेंट है। 10 लीटर मान लीजिए पानी लिया और 10 क्या कहते हैं मोल्स प्रेजेंट है, तो मोलारिटी कितना हो जाएगा? 1। 10 10 कट जाएगा। देखिए, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्यूशन लिख दिया, सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को एनबी से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी मैंने बता चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स को एनबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम को वीएल से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, डब्ल्यू बी क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को हम लोग कैसे दिखाते हैं? डब्ल्यू बी से। ठीक। अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, यहीं पर ऐसा यूनिट लिख देता हूं।
डीएम क्यूब एक नया टर्म देखने लिख रहे हैं, कोई नया टर्म नहीं है, ये वॉल्यूम का ही यूनिट है। नंबर ऑफ मोल्स को मोल से दिखाते हैं और इसको दिखाते हैं लीटर से। इसी तरह इसको भी क्या दिखाते हैं, मोल से। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल और इसका होता है डीएम क्यूब। इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर ऐसे, या फिर मोल पर लीटर इनवर्स, या इधर लिख सकते हैं इस साइड मोल पर डीएम क्यूब, या फिर मोल पर डीएम क्यूब इनवर्स। अब सुबह सुर देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर डीएम क्यूब क्या लिखे, डीएम क्यूब क्या होता है, इसका जरूरत क्या है। देखिए बाबू, ऐसा कोई नया चीज मैंने नहीं लिखा है। एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है या फिर 1000 लीटर भी होता है, सॉरी मिलीलीटर होता है। मतलब सेंटीमीटर जितना 1 लीटर में 1000 ml होगा उतना ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। मतलब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसी तरह 1 लीटर क्या होता है, 1 डीएम क्यूब के बराबर होता है। मतलब 1 लीटर के जगह पर मैं डीएम क्यूब भी लिख सकता हूँ, इसलिए पर लीटर या फिर पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है मोलारिटी। अब देखते हैं मोलारिटी को, सॉरी मोलालिटी को। मोलालिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द kg of the सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास को डब्ल्यू से दिखाया जाता है, पहले लिख दिया मैंने। देखिए मोलारिटी को क्या कहते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। और क्या मैंने कहा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब मान के चलिए फिर से एक बार, 10 मोल लिया मैंने, कितना में लिया, 5 kg वाटर में लिया। तो 10 मोल मेरा कितना प्रेजेंट है, 5 kg वाटर। मतलब 5 kg वाटर मेरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। 5 kg वाटर मेरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। समझ में आया। तो 5 kg वाटर सॉल्वेंट हुआ, तो 5 मोल बाय 5 kg कट गया 1 m, स्मॉल m। मतलब मोलालिटी, मोलालिटी क्या आया, 1 m आया। ठीक, मतलब यही है मोलालिटी। मोलालिटी कैसे लिख सकते हैं, NB बाय, अभी मैंने क्या लिखा, सॉल्वेंट का मास को WA लिखेंगे, मास किस में है, kg में। ठीक, तो इसको और लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, W बाय MB। WB किसका मास है, सॉल्यूट का, पहले बताया था मैंने। और यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो जो मैंने लगाया था, पिछला वीडियो में मैंने जो बनाया था ना, इससे रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड पार्ट 1, इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब मान के चलिए मास अगर ग्राम में रहेगा तब क्या हो जाएगा, ठीक, ये फॉर्मूला बन गया। इसका ऐसा रेट क्या हो जाएगा, एक बार इसको देखिए, मैं थोड़ा देर पानी पी लेता हूं। इसका ऐसा रेट क्या हो जाएगा, देख लेते एक बार। डायरेक्ट लिख दिया,
ठीक है, समझ लेते एक बार। NB बाय WA kg में है, इतना दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। मोल बाय kg, इसको लिख सकते हैं मोल पर kg या मोल पर kg इनवर्स। ठीक है, आसानी हो गया इसका, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मालिटी और नया कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वही मैं आज क्लियर कर दूंगा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, सॉरी नंबर नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द solute present in per liter of the solution। ग्राम इक्विवेलेंट नया टर्म देखने को मिल गया। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? कोई नया चीज नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बोलिए? गिवन मास ऑफ मोलर मास है। उसी तरह तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास ही होगा, बस अंतर क्या हो जाएगा, बाय में हो जाएगा मोलर मास के जगह पर इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है सर? एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। अब ये क्या आ गया? अब तो नया नया कॉन्सेप्ट दागे जा रहे हैं, एसिडिटी बेसिसिटी आ गया, पहले ये समझ नहीं आ रहा था, आप ये लेके आ गए। अरे कुछ नहीं है, एसिड बेस जानता है ना, एसिड्स HCl, HCl H2SO4, बेस में NaOH CaOH MgOH, ये सब जानता है ना, बस वो जानता है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए एसिडिटी और बेसिसिटी को देखते हैं पहले, फिर लिख दूंगा, फिर से मैं लिख दूंगा इसको। एसिडिटी मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस फर्निश्ड बाय बेस, और बेसिसिटी होता है, घबराइएगा नहीं, नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश्ड बाय एसिड्स। मतलब क्या हुआ, कितने नंबर ऑफ OH माइनस निकला किससे, बेस से, कितने नंबर ऑफ H प्लस निकला, H प्लस क्या कहते सॉरी एसिड से। मतलब क्या हुआ, टूटेगा ना, जब टूटेगा या फिर फर्निश होगा तब क्या होगा, कितना निकल रहा है। मान लीजिए NaOH से एक OH निकला तो एस क्या कहते हैं, उसका एसिडिटी कितना हो जाएगा 1। अगर मान के चलिए मैंने कहा, किसका लिया था एग्जांपल, मान NaOH लिया था, NaOH से एक OH निकला तो कितना बेसिसिटी हो जाएगा 1। ठीक, और बताऊंगा, क्वेश्चन बता दूंगा तब समझ में आ जाएगा। हाँ मैं क्या बता रहा था, इससे रिलेटेड इसका असाइनमेंट लिखा लेते हैं। इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
इन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट बाय, या फिर सिंपल शॉर्ट में लिख देते हैं जी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं बाय लीटर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कराऊंगा सब क्लियर कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े पक्का, तो ठीक। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का है मोलारिटी, हो गया मोलारिटी, नॉर्मलिटी, अब पार्ट्स पर मिलियन। ये कॉन्सेप्ट बहुत किसी को पसंद नहीं है, बोले समझ ही नहीं आता ऐसा क्या लिखा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट को बहुत को स्किप ही कर देते हैं, क्वेश्चन भी ज्यादा बताते नहीं है, एक ही क्वेश्चन ज्यादा बताया जाता है, क्वेश्चन कम आता है, सही बात है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। इट इज डिफाइंड एज द parts by mass of solute present in per million parts by mass of the solution। इसको अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, ppm शॉर्ट में लिखते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6। चलिए पहले देखते हैं एक बार क्या था, मैं पढ़ता हूं इधर से। इट इज डिफाइंड एज द पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट का मान के चलिए कुछ मास लिया मैंने, अब मिलियंस में सॉल्यूट का सॉल्यूशन का मिलियन पार्ट में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, मिलियन पार्ट मतलब मिलियन पार्ट सॉल्यूशन लिए, मिलियंस में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मिलियंस में लिए हैं, उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, मान लीजिए कंसंट्रेशन को हम मिलियन मान लिए, कुछ 1 मिलियन मान लिए, मान के चलिए 1 मिलियन मान लिए, उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, कितना पार्ट प्रेजेंट है उसमें, कितना भाग उसमें उसका है, 1 मिलियन में सॉल्यूट का कितना भाग प्रेजेंट है उसे कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। 1 लाख मतलब कितना होता है, कितना जीरो, 5 जीरो, 10 लाख में कितना जीरो, 6 जीरो, 1 मिलियन को क्या कहते हैं 10 लाख, तो 10 लाख में कितना जीरो, 10 का पावर माइनस पर प्लस 6, मतलब यही होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 10 का पावर 6। ठीक, आगे देखते हैं, हो गया। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है मोल फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, सब उसी का वेट कर रहा होगा कब सर क्वेश्चन बताएंगे और हम लोग इससे रिलेटेड समझेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of one component to the total number of moles to the total number of moles of the components present in it. It is defined the number of moles of one of the component to the total number of moles of the components present। मतलब क्या हुआ, एक का अगर हम बात करें
एक का जो होगा नंबर ऑफ मोल्स किसमें, टोटल में, टोटल में it is defined the number of moles of one of the component to the total number of moles of all the component present in it. सिंपल है। एक लिया मैंने NaOH लिया, एक NaCl लिया। NaOH का मोल निकला 5, NaCl का निकला 8। नंबर ऑफ, मान ली मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, NaOH का। 5 निकला, टोटल कितना हो गया, 5 + 8, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर रहा हूं। 5 + 8 कितना हो गया, 13। तो 13 हो गया, तो 5/13 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का किसके रेशियो में, टोटल के रेशियो में, टोटल में एक का बात कर रहे हैं हम। ठीक, क्या हो गया, इसको हम लिखते हैं जीटा से। मान लीजिए निकाल रहा हूं मैं बी का निकाल रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, NB/Na + NB। ए का निकाल रहा हूं तो Na/Na + NB। यहां तक क्लियर है। फिर समझ लीजिए, मान लीजिए किसी का नंबर ऑफ मोल्स, एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स कुछ दिया हुआ है, उसका टोटल में मान लीजिए मैं देख रहा हूं कितना रेशियो है, टोटल में कितना रेशियो है, वही हो गया क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, %30। देखिए, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ मास ऑफ इट कार्बन। सिर्फ बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछा है ना, बहुत इजी है, नाम से निकल जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला में लिख देता हूं CCl4। पहला चीज, पहले दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। क्यों, फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बी, क्या ले लेता हूं मैं, जाई बी ले लेता हूं, आसानी पड़ेगा। ठीक है, एंड इट्स नंबर ऑफ मोल्स बी एन बी, मैंने पहले लिख दिया। मैंने एज्यूम क्या कर लिया, मोल फ्रैक्शन का कोई कैसे डिनोट करेंगे, XB से, और इसका नंबर ऑफ मोल्स को NB से। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, इसका गिवन मास बाय मोलर मास,
गिवन मास क्या दिया हुआ है देखिए, कितना टोटल मास कितना है, 30% बाय मास बात किया। मैंने क्या बताया था, जब भी परसेंटेज बाय मास का बात करें, वेट बाय वेट का बात करें, तो कितना मानेंगे हम, 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रेजेंट है कितना, बेंजीन। तो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, मास ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू 30 ग्राम। तो इसका मास कितना बचा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का 70 ग्राम बचा ना, टोटल हुआ 100, तो उसमें कितना माइनस करेंगे, 30। ये सॉल्वेंट हो गया ना। अरे सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट था। अगर मान के चलिए ये 30 ग्राम है, ये हो गया कुछ पता नहीं, इसको मान लिए कितना x, इसका है 100 ग्राम, तो x इक्वल्स टू 100 माइनस 30 कितना हो गया, 70 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चल आगे देखते हैं। अगर मान के चलिए NB मान लिया मैंने किसको, बेंजीन को, तो Na मान लेता हूं मैं किसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, CCl4 को। उसे कैसे लिख सकता हूं मैं, WA/Ma, WB कितना हो गया 30 ग्राम, बाय इसका टोटल मास कितना, C6H6, 12 6 72 6 78 ग्राम, ग्राम काट दिया। उसी तरह सेम यूनिट कट जाता है, ये पे डायरेक्ट नहीं काटे, डायरेक्ट लिखना, वैल्यू है हम लोग को निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल्स का। WA कितना है 70 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 35 को 4 का 35.5 को 4 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 142 प्लस 12 154। ये पता है ना, क्लोरीन का मास होता है 35.5 और कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। ये सब पता है कि नहीं, पता होना चाहिए। ठीक है, सब सॉल्व कर लेते हैं। 15/39 फिर कटेगा, 3 5 15 13, ये हो जाएगा 35/77, फिर ये 11, ये 5। एक काम करें, इसी को रहने देते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, इसे सॉल्व हो जाएगा, आसान है। ठीक है, तो NB कितना ले लेते हैं हम लोग पता है, NB ले लेते हैं 5/13, Na ले लेते हैं 5/11। तो हम लोग का जाइबी कितना हो जाएगा, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन लिया था ना, तो हो जाएगा यहाँ से NB/Na प्लस NB, ये हो जाएगा 5/13/5/13 प्लस 5/11। एलसीएम लेते हैं, 13 और 11 को क्या करते हैं, इसका 13 11 सेम चैप्टर में आता है, बोल रहे नहीं आता है, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना बार में कटेगा, 13 को 11 से इंटू कर देते, 13 इंटू 10 कितना 130, इंटू फिर 13 143, ठीक। 143 कितना टेबल में आएगा, 143 जो आएगा 13 के टेबल में कितना बार में आएगा, 13 11 बार में, तो 11 5 55। फिर इसी तरह 13 के टेबल में ये कितना बार, 11 के टेबल में कितना बार में आएगा, ये 13 बार में, 13 5 65, ठीक। 5/13 बाय, इसको जोड़ देते हैं, 6 5 11, 110 प्लस 10 120, अरे 50 प्लस 60 110, 5 प्लस 5 10 120। क्या तुम लोग भी गजब करता है। ठीक है,
इसको और सिंपल कर सकते हैं, कैसे? तो सिंपल है, 5/13 है, इसको पलटना आता है, एक फॉर्मूला पता है मैथ में, 1/x रहेगा, मान चलिए 1/1/x है, इसको पलट के लिख सकते हैं 1 इंटू x/1, उसी तरह इसको पलट देते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 120 बाय, सॉरी 120 नहीं, 143/120 हो गया। कटेगा तेरे टेबल में कितना बार कटेगा? 11 बार में। 5 के टेबल में कितना बार कटेगा? बोलो जल्दी। 20 बार में 100, 5 चौका 20, 24, 11/24। चलिए डिवाइड कर लेते फटाफट। ज्यादा हो जाएगा, 24 के टेबल में 4 बार में, ठीक है 4 बार में देखते हैं, 96, 40 है ना, फिर से कितना बार में कटेगा? 4 बार में हुआ 196, 4 बार में सॉरी 96 हुआ, 5 बार में 120 हो जाएगा, फिर 20 कटेगा, और कटेगा क्या? और कट सकता है 24 का टेबल में, लगभग आ जाएगा 20/25 100, 20 120, ये हो जाएगा लगभग 16 बार में, 9 बार में 16, 8 बार में, 8 बार में, इसको ले लेते हैं 0.46, ठीक है अप्रोक्स आंसर। एक बार देख लीजिए बढ़िया से। क्लियरली विजिबल है ना? दिक्कत हो रहा है? इसको ऊपर लिख दूं मैं, देखिए 5 जाई बी इक्वल्स टू 5/11 बाय हो जाएगा, सॉरी 5/13 बाय 5/11 प्लस 5/13 हुआ, इसको फिर इसका फिर एलसीएम मैंने लिया था, आया था मेरा 143/120, फिर इसको मैंने कट कर दिया तो 5/13 इंटू 143 बाय कितना हो गया 120, ये हो गया 24 बार में, ये हो गया 11 बार में, 11/24 का वैल्यू आया था 0.46। अब तो विजिबल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। लगता है वीडियो की लेंथ कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, तो वीडियो को यहीं स्टॉप कर देते हैं। पिछले जो अगले लेक्चर में जो होगा ना, तो मैं मोलारिटी क्या कहते हैं, मोलारिटी, नॉर्मालिटी और क्या है पार्ट्स पर मिलियन का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। क्या फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मोलारिटी का, नॉर्मालिटी का, मोलारिटी, नॉर्मालिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन एंड मोलालिटी, इस चारों का क्वेश्चन एक साथ में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन में बता दूंगा। अगर मान लीजिए आपको लगे कि क्वेश्चन सब और हम लोग प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो मैं उसको भी मैं अगर हो सके तो पॉसिबल तो मैं करवा दूंगा अगले क्लासेस में, ठीक। चलिए देखिए आप वीडियो कैसा आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो मेरे क्या कहते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।